तब इंटरव्यू के बोर्ड जहाँ बैठे थे उनके बगल में ही कोई पेंटिंग लगी हुई थी। दाहिने साइड पे एक पेंटिंग, पटना कलम की पेंटिंग लगी हुई थी। क्या पूछा कि मतलब पेंटिंग की पहचान कीजिए। भारतीय राजनीति और जो इसके इतिहास रहे कौटिल्य से लेके कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स तक आ गए। ऐसा सुनने में आया मेडिकल भी होता है अंदर। हाँ, पटना के बेली रोड पे स्थित बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय के सामने एक बार फिर मैं मौजूद हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल त्रिपाठी। एक बार फिर से वादे के अनुसार मैं बीपीएससी के इंटरव्यू दे के बाहर आ रहे हैं छात्र, उनसे मैं बातें कर रहा हूं ताकि आपकी मदद हो सके। हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य कुमार जी, जो अभी अभी इंटरव्यू दे के बाहर आ रहे हैं। आप सबके लिए एक बार फिर से इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा इनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। सर, मेरा बागमती बोर्ड में था जी। और मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अच्छा, तो सबसे पहले आपको जैसे एंट्री की है उसके बाद कहाँ बैठाया गया, थोड़ा प्रक्रिया बताइए। सबसे मैं आई कम इन सर पहले बोले, वो बोले ठीक है आइए, पूछे कि आपका ग्रेजुएशन कब हुआ है और किस सब्जेक्ट से हुआ, कौन सा बीए ऑनर्स है। तो मेरा बीए ऑनर्स नहीं था, बीए जनरल था। तो फिर मैंने बताया कि मेरा बीए जनरल था। तो स्टार्टिंग में आपसे आपके ग्रेजुएशन के बारे में सवाल किए गए जी, उसके बाद कैसे आगे फिर क्या प्रश्न हुए? एक पेंटिंग था, तो बोले कि बताइए इसके ये क्या है। अच्छा, मतलब कार्यालय में मतलब इंटरव्यू के बोर्ड जहाँ बैठे थे उनके बगल में ही कोई पेंटिंग लगी हुई थी। दाहिने साइड पे एक पेंटिंग, पटना कलम की पेंटिंग लगी हुई थी। तो मैंने बताया कि सर पटना कलम की पेंटिंग है। तो बोले कि इसके बारे में और बताइए। तो उन्होंने क्या पूछा कि मतलब पेंटिंग की पहचान कीजिए। और बोले क्या है, हाँ पेंटिंग की पहचान कीजिए। मैंने बोला पटना कलम का पेंटिंग है सर। तो वही बोले अच्छा इसके बारे में और बताइए। तो मैंने बताया कि सर पटना कलम का जब मुगल डिक्लाइन करने लगे थे और वहाँ के कलाकार को उतना नहीं हो पा रहा था, तो बिहार के आसपास में, पटना के आसपास के जो भी थे नवाब, वहाँ आके बसने लगे और यहीं पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर लोग आते थे उनको ये अपना बेचते थे। ये तो काफ़ी अच्छी बात है, जो पेंटिंग लगी है उसकी आपने पहचान भी कर लिया और उसके बारे में बता दिया, तो काफ़ी इम्प्रेस हुए होंगे। हाँ, वो हम इम्प्रेस हुए थे। अच्छा, उसके बाद क्या सवाल लगेगा? उसके बाद बोले कि अच्छा आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं तो आप कौटिल्य के बारे में जानते हैं। हम कहे हाँ सर जानते हैं। अच्छा उनका बताइए उनका कौन सा बुक था। तो मैंने बताया कि अर्थशास्त्र बुक था। फिर वो पूछे कि अच्छा इसमें क्या था अर्थशास्त्र बुक में। तो मैंने बताया कि सर इसमें स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताया गया था कि कैसे किसी राज्य का कैसे शासन चलाया जाता है, उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो सर का ग्रेजुएशन और उनका ऑप्शनल दोनों पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, तो इस वजह से पॉलिटिकल साइंस से खूब सवाल हुए हैं। हाँ, पॉलिटिकल साइंस से सवाल है। फिर यूएसएसआर के बारे में पूछा गया कि यूएसएसआर क्यों विघटित हो गया। तो मैंने लगता है काफ़ी विस्तृत जानकारी आपसे लेने की कोशिश की गई है, क्योंकि भारतीय राजनीति और जो इसके इतिहास रहे कौटिल्य से लेके कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स तक आ गए, है ना। और पेंटिंग के बारे में भी आपसे पूछ लिया। और क्या क्या पूछा सर? अगले मेंबर को गए, अगले मेंबर पूछा अच्छा रेलवे में आप किस पोस्ट पे हैं। तो मैंने बताया कि हाँ रेलवे में मैं पॉइंट्समैन है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा अभी कवच सिस्टम लगाया जा रहा है, उसके बारे में बताइए। तो मैंने बताया कि सर कवच सिस्टम जो RFID टेक्नोलॉजी पर काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आप मॉल कभी गए हैं। तो हाँ सर गए हैं। अच्छा मॉल में भी जो चिप लगा होता है वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अच्छा। तो मैंने बताया सर वो भी RFID टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो उन्होंने बताया कि वो जानते हैं आपकी वो 1 या 2 रुपये का उसका कीमत होता है जो लगा हुआ था टैग में। अच्छा। वो इतना कम सस्ता होने के बाद भी रेलवे में अभी तक पूरी तरह क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया है। तो मैंने बताया सर उसका अलग है सर, वो शॉर्ट मतलब कि डिस्टेंस उसका शॉर्ट डिस्टेंस रहता है, उसका कॉस्ट अलग होता है। और रेलवे में 5 किलोमीटर तक एक कवच सिस्टम के तहत उसको किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसलिए उसका और ये टेलीकॉम टावर आदि लगाने में उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। इस कारण भारतीय रेलवे भी धीरे धीरे इसको पूरा कर रही है। बहुत बेहतरीन आंसर दिया है इन्होंने। मुझे तो लगता है कि आप सभी बता सकते हैं बेहतर मेरे से कि कितना बेहतरीन इन लोगों ने आंसर दिया है। सर, आखिरी सवाल क्या हुआ? आखिरी सवाल फिर ये हुआ कि अपना आज न्यूज़पेपर पढ़े थे। तो मैंने बताया ये सर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो अच्छा न्यूज़पेपर में अच्छा ये बताइए, सही में न्यूज़पेपर पढ़ के गए थे या फिर ऐसे ही बोल दिए? नहीं, हम सुबह थोड़ा बहुत देखे थे, जो भी टाइम मिला था उसमें। क्योंकि आपका मॉर्निंग शिफ्ट है, न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम पता नहीं मिला होगा कि नहीं मिला होगा। हाँ, थोड़ा सा देखे थे, थोड़ा सा ही टाइम था तो उसमें देखे थे। तो उसमें बताएं कि सर पूछे कि आपके ही डिपार्टमेंट से एक खबर आया था, आप उसके बारे में जान रहे हैं। तो हम ये सर जान रहे हैं सर, अभी महेंद्रू पटना के पास में जो चीफ इंजीनियर जो थे वो घूस लेते कल पकड़े गए हैं, वो उनका हेडलाइन में उनका था। तो फिर तो मतलब रेलवे से रिलेटेड मुख्य पृष्ठ पर ही एक समाचार थी आज, मैंने भी देखा था। तो उसके बारे में आपने पूरी जानकारी दी होगी। हाँ। अच्छा, तो ये आखिरी सवाल था आपसे, उसके बाद क्या बोले कि जाइए? हाँ, उसके बोला कि आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। तो मैंने खड़ा होकर सर
सब सर को बोले थैंक यू सर, एक और मेंबर थे उनको भी बोले थैंक यू सर। फिर मैं धीरे धीरे पीछे से बाहर निकल गया। देखिए मुझे तो लगता है बहुत बेहतरीन आपका इंटरव्यू गया है। वो देखने वाले दर्शक और अच्छे से बताएंगे कितना बेहतरीन, जरूर कमेंट कीजिएगा कितना बेहतरीन इनका इंटरव्यू गया है। उसके बाद क्या प्रक्रिया है सर? सुनने में आया मेडिकल भी होता है अंदर। हाँ मेडिकल है, फर्स्ट फ्लोर पे मेडिकल हो रहा है, वहाँ पे हम गए। उसके बाद इंटरव्यू के बाद सबसे पहले मैं एक 16 रुपया लिया जाता है, तो उस पुर्जा काट के उसके बाद बोला जाता है कि आप वहाँ चले जाइए। वहाँ जाने पर सबसे पहले हाई वेट मेजर किया गया, मेरा वेट 68 kg था, वो आया। फिर उसके बाद हाइट मेजर किया गया, मेरा हाइट 168 सेंटीमीटर आया। मेरा इससे पहले भी मैं मेजर कर चुका हूँ, वो एग्जैक्ट आया। फिर उसके बाद मेरे से बोला गया कि आप यूरिन क्या सैंपल लेते आइए, तो मैं गया यूरिन सैंपल लेके आया। उसके बाद यूरिन का एक वो ट्यूब था, उसमें डाले यूरिन उस सैंपल में। फिर उसके बाद बोले कि आप इसको दोनों फेंक दीजिए, तो मैं डस्टबिन में जाके फेंक दिया। उसके बाद आया मेरा ब्लड प्रेशर लिया गया। उसके बाद वहाँ सब हो गया, वो लिख दिए मैम। उसके बाद मैं अगले डेस्क पे ले जाया गया। वहाँ पे मैं उनको कान में कुछ लाइट देखा गया अंदर में। फिर वहाँ से वो रिपोर्ट सही हो गया। फिर उसके बाद मेरे आई स्पेशलिस्ट पर ले गया क्योंकि मेरा पावर है -0.50। तो पहले मेरे को बिना चश्मा के बोले सर, तो मैं बोला कि सर मेरा पावर है, तो बोला ठीक है फिर भी तुम ऐसे ही देखो। तो विदाउट ग्लास का मैं देखा, तो वो जो नीचे का नहीं देख पा रहा था, तो बोले ठीक है अब चश्मा से देखो। तो चश्मा मैं देख लिया, तो वो कुछ 6/9 और 6/6 लिखे। उसके बाद मैं फिर अगले गया चैम्बर के पास, तो वहाँ पे मेरे से बोला गया कि आप बैठ जाइए। तो मैं बैठ गया। शायद वो नौकनी चेक कर रहे थे। उसके बाद मेरे से बोला गया कि आपके सभी बैठने को हाँ नीचे हाँ। तो फिर उसके बाद मेरे से कहा कि सभी आपके अंगुली ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, क्योंकि मैं जूता पहने हुए था इसलिए नीचे का नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप जूता खोल के दिखा दीजिए। तो मैंने जूता खोल के नीचे अपना पैर का अंगुली पूरा दिखा दिया। बोले ठीक है आपका हो गया आपका मेडिकल हो गया। वो उसमें लिख दिए फिट फॉर ऑल सर्विस और मेडिकल आ गया। तो मुझे लगता है कि ये पूरी बृहद जानकारी आपने दे दी है, इससे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। मुझे लगता है कि पूरी जानकारी आपको मेडिकल के मतलब इंटरव्यू से स्टार्ट होने के अंत तक की क्या प्रक्रिया है, अगर आपका फ्यूचर में इंटरव्यू होता है ये वीडियो आप जरूर देख लीजिए, आपको पूरी सूचना मिल जाएगी। उसके अलावा फिर उसके बाद आ गए? हाँ उसके बाद मैं बाहर आ गया। मैं मोबाइल जमा किया था, उसको अपना एडमिट कार्ड दिखा के और रोल नंबर वो मैच किए और मेरा मोबाइल दे दिए और मैं बाहर आ गया। आज बसंत पंचमी का दिन है, ठीक है, तो क्या कहते हैं? बसंत आया मतलब आज? हाँ बसंत पंचमी माँ सरस्वती की दया के कारण और इतना बेहतरीन इंटरव्यू जाना एक बहुत ही अच्छे संयोग का संकेत दे रहा है। हाँ। क्या कहते हैं सर? हाँ शायद अच्छा ये रिजल्ट हो, मैं आसान्वित हूँ। और दर्शकों जैसे आपने देखा इतना बेहतरीन इंटरव्यू गया सर का, तो अब इससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर कि इतना बेहतरीन इंटरव्यू गया, और इनकी कामना करता हूँ कि ये फाइनल लिस्ट में भी काफ़ी ऊंचे पद पर काबिज हों, बिहार राज्य के जो है कार्यपालिका के स्तंभ बन के उभरे। और इसी तरह से आपको और भी वीडियो हम लाते रहेंगे। और बस आपको अगर इस तरह की कंटेंट देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।